इरियावया सूत्र से हमारी जो कई सारी क्रिया है उसमें लगे हुए दोषों का आलोचना हो। यही इरियावया सूत्र अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान देने वाला। यही इरियावया सूत्र के द्वारा हमारी आत्मा पाप से पीछे हट सकती। अयमुत्ता मुनि छोटी उम्र में दीक्षा ली। हेलो, जब गौतम स्वामी बोलने के लिए गौतम स्वामी की पात्रा पकड़ के बोलता है मैं आपके साथ चलता हूँ, और मुझे गौतम स्वामी ने कहा कि यह दीक्षा ले उसको ही दिया जाता है, तो मैं दीक्षा लेता हूँ आपके साथ, आपके पास दीक्षा लेता हूँ। और सही में मतलब घर जाके माता की आज्ञा लेके चारित्र ग्रहण करना है। और बचपन था, मतलब बड़े साधु के साथ ठल्ले के लिए गए थे, वहां बारिश की सीजन थी, और उस समय पे अब बच्चे लोग देखते तो अपने कोई कागज की होड़ी बना के मतलब खेल रहे, कोई कुछ ना कुछ वस्तु से खेल रहे, बाल सुलभ। अयमुत्ता मुनि को भी मतलब यही इच्छा हुई कि चलो मैं भी खेलूं करके, हाथ में पात्रा था, मतलब खाली पात्र था, मतलब वह भी मतलब पानी में रख दिया, और उसके साथ में मेरी होड़ी आगे चली, मेरी होड़ी आगे चली। उस समय बराबर जब ये हो रहा था तब बड़े गुरु भगवंत वहां से आए, क्या करे वो अयमुत्ता, हम साधु है, साधु को कच्चे पानी और यहाँ पानी में के साथ कीचड़ होता है, दोनों के जीव की विराधना होती है। तुरंत ही मतलब एक बस एक सुनने की, एक बात सुनने की जरूरत थी, और तुरंत ही मतलब उन्होंने गुरु भगवंत की बात स्वीकार ली। बहुत दुख हुआ उनको कि मतलब मैं साधु हो के मतलब मेरे व्रत का पालन में मतलब खामी आई, मतलब मैं कच्चा पानी का स्पर्श किया, मतलब मैंने तुरंत ही वहां जाके मतलब समो शरण में जाते हैं। और उस समय इरियावया सूत्र में पणग दग मट्टी आती है ना, तो दग मट्टी पे मतलब उनकी गाड़ी रुक जाती, हृदय में पश्चाताप की धारा बहती है, आंख में से आंसू आते हैं कि मैंने पानी के जीव के विराधना की, मतलब कीचड़ में मतलब जो मिट्टी के जीव की विराधना की। इस तरह से यह इरियावया प्रतिकम थे। इरियावया तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनमें मतलब अनंत ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई, केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो चुके। ऐसे इरियावया सूत्र की बात आज कर रहे हैं। इच्छा कारेण सन्निस्स भगवान इरियावह्यम परिक्रमामि। हे भगवंत, मैं स्वेच्छा से इरियापति की प्रतिक्रमण करने की मुझे आज्ञा दो। मैंने जो चला, मैं जाने आने की जो कई सारी मैं क्रिया करता हूँ, उसमें मतलब जो मेरे दोष लगे हैं, मतलब उसको मैं प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मांगता हूँ। गुरु भगवंत उस समय परिक्रमः करके कहते, मतलब यानी गुरु भगवंत बोलते कि तू तेरे को प्रतिक्रमण करने की इच्छा है, कर करके प्रतिक्रमण। शिष्य कहता है मतलब इच्छम, यानी मैं इच्छा करता हूँ, इच्छा में बड़ी कमी हो, मतलब मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूँ। इरिया वही आए, विराहना है, मतलब मेरे जीव के द्वारा जो विराधना हुई है रास्ते में चलते चलते, उसका मैं प्रतिक्रमण करना और अंतःकरण से भावना करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे मतलब
कौन से जीव की विराधना कोई हो, किस कैसे विराधना की सारी बातें इसमें आती है। चाहते आते, पहले तो चाहते आते हैं मेरे से कोई भी त्रस्त जीव की विराधना हुई, बीज की विराधना हुई है, हरी वनस्पति की विराधना हुई हो, ओस का पानी की विराधना हुई हो, चींटियों का दर्द में विराधना हुई हो, सेवाल यानी मतलब कीचड़, काचू पानी, सेवाल यानी मतलब पंचवर्ण की सेवाल जो होती है मतलब उसकी विराधना हुई हो, कच्चा पानी की विराधना हुई हो, मट्टी की विराधना हुई, ये करोलिया की झाड़, स्पाइडर की झाल वगैरह मतलब मेरे से कोई प्यार में आ गई हो। कौन से जीव की बात कर रहे हैं मतलब मेरे से चाहते आते एक इंद्रिय जीव की, बेइंद्रिय जीव की, तीन्द्रिय जीव की, चौरेंद्रिय जीव की और पंचेंद्रिय जीव की विराधना हुई हो। कैसे विराधना हुई हो? मेरे से कोई जीव को ठोकर लगी हो, पहली बात। दूसरी बात मतलब धूल से मतलब मैंने जीव को ढक दी हो, दूसरी बात। तीसरी बात जमीन के साथ वह जीव को घिसे हो। चौथी बात एक दूसरे को शरीर को मतलब एक दूसरे के साथ टकराए हो। पांचवी बात यानी स्पर्श किया हो, दुख उनको उपजाया हो, उसको खेद हुआ हो, ऐसा कुछ किया हो, फिर डराए हो मतलब उनको त्रास दिया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखा हो और प्राण से मतलब मैंने मुक्त किया हो यानी उनको मार दिया हो। यह सारी जो भी विराधना हुई हो मतलब तसम इच्छा में दुक्कड़म, उसका मैं मिथ्या दुष्कृत यानी मेरा जो पाप है मतलब मिथ्या हो जाओ, ऐसा मतलब मैं आपके पास मांगता हूं। यह जो इदियावया सूत्र है आज मैंने मतलब यही पाठशाला में डाला था, मतलब हमारे दो स्टूडेंट ने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जवाब लिखा था। कितना इच्छा में दुक्कड़म आता है मतलब यहाँ इदियावया सूत्र में मतलब 18,24,120 इतने मतलब मिच्छा में दुक्कड़म, इतने भांगा से मतलब मिच्छा में दुक्कड़म दिया जाता है। थोड़ा आज उसको भी समझेंगे मतलब 18,24,000 एक इदियावया सूत्र इतना छोटा मतलब उसमें मतलब किस तरह से यह भांगा बताए। सबसे पहले जीव के जो 563 भेद हमने जीविचार में सीखे, जीव के 563 भेद, उसको जो अभी 10 बात बताई, लात से मारा हो, भूई से घसा हो, मतलब जीवित से चुकाया हो, ये सारी 10 बात है मतलब यानी ये एक एक जीव को मतलब हमने ये 10 प्रकार यानी 563 इंटू 10 तो यानी 5,630 होते मतलब उसको मतलब क्योंकि ये मैंने किया यह कैसे हुआ है मतलब राग या द्वेष से मतलब दो कारण से ही मतलब यह पाप होते हैं मतलब राग या द्वेष मतलब क्योंकि मेरे को कोई ऐसी वस्तु पे राग था जिसकी वजह से इनको मतलब इनकी हिंसा हुई हो या इनको मतलब तकलीफ पहुंची हो, या तो द्वेष की वजह से मतलब इनको तकलीफ हुई। तो इस तरह से 5,630 भेद को मतलब 2 से गुणाकार करते हैं तो 12,260 भेद होते हैं। यह सब जो जीव है मतलब उसकी विराधना मैंने मन से की हो, वचन से की हो या काया से की हो, यानी मन, वचन और काया तीनों में से किसी से भी की हो मतलब। तो इस तरह से 12,260 इंटू 3 से गुणाकार करते हैं तो 33,780 होते हैं। उसको वापस मतलब करना, कराना और अनुमोदन करना मतलब मैंने किसी खुद किया हो, किसी के पास कराया हो या अनुमोदन किया हो, इस 3 प्रकार से मतलब ये सारी विराधना की हो तो यानी 33,780 इंटू 3 1,01,340 मतलब ऐसे होता है। उसको भी मतलब 3
से गुणाकार भूत, भविष्य और वर्तमान। यानी भूतकाल में मैंने की हो, भविष्य काल में मैं शायद करूंगा मतलब, और वर्तमान में जो मैंने की है मतलब, इस तरह से ये जीवों की विराधना, क्योंकि मेरा जीवन ही जीवों की विराधना से चलता है। तो भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में जो जो विराधना की हो, यानी 3 से गुणाते गुणाते हुए मतलब वह होता है 2,40,020। और उसको मतलब मैं ये विराधना से छूटना चाहता हूँ, मतलब इच्छा में दुक्कड़म देना चाहता हूँ। तो इसको मतलब मैं किस किस के साक्षी से मिच्छा में दुक्कड़म दे रहा हूँ? अरिहंत के साक्षी से, सिद्ध की साक्षी से, साधु के साक्षी से, देव की साक्षी से, गुरु की साक्षी से और आत्मा की साक्षी से मतलब। तो इस तरह से मतलब मैंने ये 6 प्रकार से मतलब 6 के साक्षी से मैं ये मिच्छा में दुक्कड़म दे रहे हूँ। तो इस तरह से 18,24,120 भांगा से मतलब ये इरियावया, इतना छोटा सा सूत्र, जो सूत्र हमारी हर एक सूत्र की, हर एक क्रिया की शुरुआत में मतलब जब इरियावया प्रतिकम थे, हम उसका नाम ही इरियावया प्रतिकम। चाहे वो मतलब चैत्य वंदन हो तो भी पहले इरियावया, चाहे मतलब सामयिक की क्रिया हो तो भी पहले इरियावया, चाहे प्रतिगमन की क्रिया हो तो भी पहले इरियावया। कोई भी चीज, औषध लिया हो तो औषध में भी पहले इरियावया। गमना गमने करने की क्रिया जो होती है मतलब मातृ बिगेरे गए होते, तब भी मतलब यह इरियावया सर्वप्रथम होता है। इसका कारण एक ही है कि मतलब इरियावया के द्वारा मेरे पाप की शुद्धि होती है। तो इस तरह से यहाँ जो पाप की शुद्धि करने के लिए मतलब जो मेरी ये क्रिया है मतलब इरियावया सूत्र के द्वारा, उससे आगे बढ़ते हुए तस्स उत्तरी सूत्र में जाते, तस्स उत्तरी कर्णेनम पाए चित्त कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निघायन ठाय ठामी कौसुकम। यानी जो मैंने इरियावया के द्वारा शुद्धि की मतलब उसमें वापस और अशुद्धि रह गई मतलब। यानी जैसे कि हम हमारी बहनों कचरा निकाल दिए घर से, थोड़ी देर के बाद मतलब वापस और एक बार कचरा निकाले तो थोड़ा तो कचरा रह जाता है, मतलब थोड़ा तो कचरा निकलता है। तो इसके लिए वापस ये जो इरियावया सूत्र से शुद्धि तो की मतलब, लेकिन उसके मतलब विशेष शुद्धि के लिए ये तस्स उत्तरी सूत्र है। तस्स उत्तरी करने न मतलब जो प्रतिक्रमण जीव विराधना का किया उसके अनुसंधान में यह सूत्र बोला जाता है। और यानी इसकी विशेष आलोचना करना और निंदा करने के लिए यह सूत्र बोला जाता है। प्रायश्चित करने, प्रायश्चित करने के लिए मतलब विसोही करने, विशेष चित्त की शुद्धि, मतलब मेरी चित्त में मतलब विशेष शुद्धि हो। विसल्ली करने यानी चित्त को शल्य रहित बनाने। हमारी आत्मा कोई भी क्रिया करे शल्य के साथ करे मतलब वह क्रिया का लाभ हमको मतलब बहुत कम हो जाता है और उल्टा कर्म बंध होता है। तो चित्त को शल्य के रहित करने से, पावाणम कम्माणम निघायन ठाय ठामी, इरियावया में तो सारे कारण बता दिए। जीव की विराधना कैसे की हो मतलब जीव को कैसे कैसे मतलब कौन से जीव को विराधना की हो, ये सारी बातें उसमें आई मतलब। यहाँ पे मतलब उसकी शुद्धि करते हैं। पावाणम कम्माणम निघायन ठाय ठामी का उसका यानी पाप कर्मों का नाश करने के लिए, संपूर्ण नाश करने के लिए मैं कार्योत्सर्ग करता हूँ, मेरी काया को मतलब वो सिर आता हूँ। तो इस तरह से तस्स उत्तरी इरियावया और तस्स उत्तरी सूत्र के द्वारा हमने जो मतलब यह प्रतिक्रमण जो करने का है हमारी हर एक क्रिया में, तो उसकी बात यहाँ हुई मतलब।